हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम जन्मा। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 बैड हैबिट जो आप करते हैं अपनी स्टडी करते हुए, जिससे आपको अवॉइड करने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी ऐसी बैड हैबिट है जो आप अपनी स्टडी करते हुए करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आइए चलते हैं अपनी पहली बैड हैबिट की तरफ। हैबिट नंबर 1, प्रोकास्टिनेशन। तो हमारी पहली बैड हैबिट है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन में आप अपने काम को टालते रहते हैं, कल करूंगा, जो कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए आप सबसे पहले अपने काम को टालना छोड़ेंगे। फिर आपका जो भी स्टडी सेशन जितने भी बजे का है, आप उसको अटेंड करेंगे। आप अपने स्टडी सेशन को अटेंड करने के लिए 5 मिनट पहले ही चले जाएंगे। अगर बाई चांस आप किसी भी कारण आप उस सेशन को अटेंड करने के लिए लेट हो जाते हैं, तो जितना भी टाइम बचता है आप उस टाइम पे उस स्टडी सेशंस को अटेंड करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। प्रोकास्टिनेशन की सबसे बुरी बात यही है कि आप अपने काम को टालते रहते हैं। जब आपका एग्जाम आता है तो आपका सिलेबस पूरा नहीं होता है। आपका पूरा सिलेबस पड़ा होता है पढ़ने के लिए, फिर स्टूडेंट के लिए स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है और आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और फिर अच्छे से एग्जाम भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप एक टाइम टेबल बनाएंगे और उसे फॉलो करेंगे। टाइम टेबल पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो वीडियो मैंने आई बटन में भी दे रखी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगी। तो आइए चलते हैं अपनी दूसरी बैड हैबिट की तरफ। हैबिट नंबर 2, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक बहुत बुरी हैबिट है। स्टडी करते हुए वैसे आप किसी और काम को करते हुए मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मगर स्टडी करने के लिए मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि स्टडी करने के लिए आपका माइंड फोकस होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते हुए मल्टीटास्किंग करते हैं तो आप अपनी अटेंशन, फोकस दोनों को ही दो कामों के बीच में बांट देते हैं और आपका एक काम भी अच्छे से नहीं हो पाता है, ना ही आपकी स्टडी अच्छे से हो पाती है और ना ही आपका कोई और काम अच्छे से हो पाता है। इसलिए आप पढ़ाई करते हुए एक डिस्ट्रैक्शंस फ्री एनवायरनमेंट ढूंढेंगे और वहां पर पढ़ाई करेंगे और आप अपने मोबाइल की सारी नोटिफिकेशंस को बंद कर देंगे और शांति से बैठकर पढ़ाई करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी तीसरी बैड हैबिट की तरफ। हैबिट नंबर 3, क्रेमिंग, रट्टा लगाना। एग्जाम से कुछ दिन पहले ज्यादातर बच्चे रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं, क्रेमिंग करना शुरू कर देते हैं। बट रट्टा लगाना किसी चीज को याद रखने के लिए इफेक्टिव नहीं है। हो सकता है आप किसी चीज को थोड़े समय तक याद कर लें, मगर फिर आप उस चीज को थोड़े समय बाद भूल जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप शुरुआत से ही पढ़ें और एग्जाम तक इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद कर लें और समझ लें। इसलिए आप क्रेमिंग जैसी बैड हैबिट को छोड़ेंगे और इंफॉर्मेशन को समझने पे ध्यान देंगे। तो आइए चलते हैं अपनी फोर्थ बैड हैबिट की तरफ। हैबिट नंबर 4, स्किपिंग ब्रेक्स। आप में से बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई करते समय ब्रेक नहीं लेते हैं, वो कंटिन्यूसली पढ़ते रहते हैं। कंटिन्यूसली पढ़ने से आपका माइंड थक जाता है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रेक लें। इसलिए आप अपने स्टडी सेशंस के बीच में ब्रेक लेंगे। हर 1 घंटे पढ़ने के बाद आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने से आपका माइंड रिचार्ज हो जाता है और आप फुल ऑन फोकस के साथ पढ़ पाते हैं नेक्स्ट स्टडी सेशंस के लिए। इसलिए आप हर एक स्टडी सेशंस को कंप्लीट करने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, जिससे आप फोकस के साथ अपने नेक्स्ट स्टडी सेशंस को पढ़ सकें। तो आइए चलते हैं अपनी फिफ्थ बैड हैबिट की तरफ। हैबिट नंबर 5, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के चक्कर में अच्छे से सोते ही नहीं है, अपनी नींद पूरी करते ही नहीं है। इसलिए आप अवॉइड करेंगे इस बैड हैबिट को और आप अपनी 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेंगे, अच्छे से सोएंगे, क्योंकि कम सोने से आपका फोकस और इंफॉर्मेशन को समझने की क्षमता दोनों ही कम होती है। आप चीज़ों को तो अच्छे से नहीं समझ पाते हैं जितना कि आप पूरी नींद लेने से समझ पाते हैं। इसलिए आप पूरी नींद लेंगे, अच्छे से सोएंगे और फिर जितना टाइम बचेगा उसमें हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने 6th बैड हैबिट की तरफ। हैबिट नंबर 6, रिलाइंग ऑन हाईलाइटिंग। आप में से बहुत सारे बच्चे अपने टेक्स्ट बुक्स को हाईलाइट करते रहते हैं। कभी आपने ये रियलाइज करा है कि आप कभी उन हाईलाइट पॉइंट को दोबारा पढ़ते ही नहीं हैं?
आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को इतना ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि आपकी ज़्यादातर बुक जो है हाईलाइट होती है। आप उन पॉइंट को भी हाईलाइट कर देते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। इसलिए हाईलाइट करने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप एक अलग से नोट बनाएं। उन नोट में आप अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक को पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि उन्हें याद करना ज़्यादा आसान होगा पूरी बुक को हाईलाइट करने से ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे पास अलग से लिखे हुए हैं, तो हम उनको ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं आपसे कि आप अपने नोट्स बनाएं। तो आइए अब हम चलते हैं हैबिट नंबर 7 की तरफ, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप में से बहुत सारे बच्चे अपनी स्टडी मटेरियल को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं कि आप कब क्या पढ़ेंगे। फिर आप जब आपका स्टडी सेशन होता है, आप उसके बीच में ये सोचते हैं कि अब मैं क्या पढूं, उसके बीच में आपका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आपको ये पहले से ही डिसाइड करना है कि आपको कब क्या पढ़ना है। आपको अपने स्टडी मटेरियल के साथ साथ अपने स्टडी स्पेस को भी ऑर्गेनाइज करना है, और आपको एक ऐसे स्टडी स्पेस ढूंढना है जहां पर आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के अपनी पढ़ाई कर पाए। वो जगह साफ हो, शांत हो और कंफर्टेबल हो, जहां पर आप बैठकर अपनी पढ़ाई कर पाए शांति के साथ। चलते हैं अपनी 8th बेड हैबिट की तरफ। हैबिट नंबर 8, स्टडी इन बेड। ज़्यादातर बच्चे अपने बेड पर पढ़ाई करते हैं। बेड पर पढ़ाई करने से आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है और आपको बेड पर जल्दी से नींद आ जाती है। इसलिए आप ये मेक श्योर करें कि आप एक क्रिएट करें एक स्टडी एरिया विद डेस्क एंड चेयर, जहाँ पर डेस्क और चेयर हो, या आप ज़मीन पर बैठ के पढ़ ले। मगर आप बेड पर बैठ के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और आपको जल्दी नींद आ जाती है और आपकी स्टडी नहीं हो पाती है। इसलिए आप ज़मीन पर बैठ के पढ़ें, या फिर आप डेस्क और चेयर पर बैठ के पढ़ें अगर आपके पास हो तो। आइए चलते हैं अपनी बेड हैबिट नंबर 9 की तरफ, नॉट आस्किंग फॉर हेल्प। आप में से बहुत सारे बच्चे सवाल करने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर मैं सवाल करूंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगी या सोचेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले तो ये शर्म करना छोड़ दीजिए। जब आपको डाउट आए तो आप पूछिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको डाउट आता है तो वो डाउट अपना क्लियर ही नहीं करते हैं, वो किसी से पूछते ही नहीं है। तो इसलिए आप सबसे पहले अपनी इस बैड हैबिट को छोड़ेंगे, और इस बैड हैबिट की वजह से आप स्ट्रगल करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को समझने में। जब भी आपको जो भी डाउट आए तो आप उसे पूछेंगे अपने टीचर से, क्लासमेट से, ऑनलाइन रिसोर्सेज से। आप जिसकी मदद लेना चाहते हैं आप उसकी मदद लेंगे, मगर आप अपने डाउट को क्लियर करेंगे। आपको कोई सवाल आता है तो आप उसे पूछेंगे, आप शर्माएंगे नहीं। आप इस बैड हैबिट को जरूर छोड़िए, क्योंकि यह तो बहुत बुरी हैबिट है जो आप में होती है, जो आप अपनी स्टडी करते हुए करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी बैड हैबिट नंबर 10 की तरफ, स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। हमारी लास्ट बैड हैबिट है स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। आप में से बहुत सारे बच्चे 2-3 घंटे एक साथ पढ़ते हैं बिना किसी ब्रेक के, और आप में से बहुत सारे बच्चे लॉन्ग स्टडी आवर्स में स्टडी करते हैं। जब आप लॉन्ग स्टडी आवर्स में स्टडी करते हैं तो आपका माइंड टायर्ड हो जाता है, और आपके लॉन्ग स्टडी आवर्स में वो प्रोडक्टिविटी नहीं आती है जो आपके शॉर्ट स्टडी आवर्स में आती है। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप लॉन्ग स्टडी सेशंस की जगह पर शॉर्ट स्टडी सेशंस करें। उसमें आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से पढ़ सकते हैं और आप ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ सकते हैं। तो यही थी हमारी टॉप 10 बैड हैबिट, जो कि मुझे लगता है कि आपको इन्हें अवॉइड करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इन बैड हैबिट को सुधारेंगे और आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से करेंगे। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना